हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लॉट पैराडॉक्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें एक आदमी बार बार मर के दोबारा जिंदा हो जाता है। इस मूवी का नाम है एज ऑफ टुमारो, जिसमें टॉम क्रूज मेजर विलियम केज यानी इस मूवी के मेन किरदार का रोल अदा करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पिछले 5 साल से सारी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि एलियंस हमारी धरती पर हमला कर देते हैं और पूरी दुनिया की मिलिट्री फोर्स उनसे लड़ते आ रहे हैं। उन एलियंस से लड़ने के लिए इंसान रोबोटिक्स जैकेट्स का आविष्कार करते हैं और इन जैकेट्स यानी इन रोबोटिक आर्मर्स का यूज करके पिछले 5 सालों में पहली बार इंसान एलियन से जीत पाए हैं। पर एलियंस हारे नहीं है, वो जल्दी इंसानों पर फिर से हमला करने वाले हैं। फिर हमें एक हेलीकॉप्टर में मेजर विलियम केज को दिखाया जाता है, जो कि लंदन के यूनाइटेड डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर्स के जनरल से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। जनरल फ्रांस में एलियन से होने वाले जंग में केज को मुख्य संवाददाता के रूप में भेजना चाहते हैं, ताकि वो जंग में सबसे पहले रहकर सब खबर जनरल को दे सके। लेकिन केज जानता है कि वो कोई सोल्जर नहीं है, वो तो बस जंग के दौरान ही मिलिट्री में शामिल हुआ है। इसीलिए वो जनरल से आर्गुमेंट करता है और उन्हें ब्लैकमेल भी करता है ताकि उसे जंग में ना जाना पड़े। इसीलिए जनरल अपनी ऑफिसर्स की मदद से उसे इलेक्ट्रिक गन से शॉक देकर गिरफ्तार कर लेता है। और अब जंग शुरू होने से एक दिन पहले एक मिलिट्री बेस में केज की आंख खुलता है और तब हमें पता चलता है कि जनरल गुस्से में आकर केज का डिमोशन करके उसे एक नॉर्मल सोल्जर की तरह जंग में भेज देते हैं। और अब ना चाहकर भी केज को सोल्जर्स की तरह बाकियों के साथ रहना पड़ता है। वहाँ पर सब लोग उसे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। अगले दिन केज को वो रोबोटिक्स आर्मर पहनाकर जंग के लिए रेडी किया जाता है, लेकिन उसे उस आर्मर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और ना ही वो उसे चलाना जानता है। और फिर सब लोग जंग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने से पहले एलियंस उन पर हमला कर देते हैं और केज हेलीकॉप्टर से जंग के मैदान में गिर जाता है। और तब हमें इस मूवी का एक और मुख्य किरदार को दिखाया जाता है, जिनका नाम है रीटा वर्टास्की। इन्हीं की वजह से इंसान इससे पहले जो जंग हुआ था उसे जीत पाए थे और अब वो एलियंस से लड़ते हैं। और तब हम उन एलियंस को पहली बार देखते हैं, जिन्हें इस मूवी में मिमिक्स कहा जाता है। रीटा एक एलियन यानी एक मिमिक को मार देती है, लेकिन तभी उसे एक मिसाइल आकर लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। इंसान इस जंग को हार रहे होते हैं क्योंकि वो एलियन सब इंसानों को मार देते हैं, लेकिन केज बहुत मुश्किलों के बाद एक एलियन को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा एलियन उसे मारने के लिए आता है। वो बाकी एलियन से थोड़ा अलग होता है। तब केज वहाँ पर पड़े हुए एक बॉम्ब को उठाता है, जिसे एलियंस के सामने पकड़ते ही ब्लास्ट से वो एलियन मर जाता है। लेकिन उस एलियन के ब्लास्ट होते ही उसका खून केज के ऊपर गिरता है। उसके खून में एसिड होता है, इसलिए एसिड की वजह से केज भी वहाँ पर मर जाता है। लेकिन तभी फिर से जंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले उसका आंख उसी मिलिट्री बेस में खुलता है और एक बार फिर से उसके साथ वही सब चीज होने लगता है जो एक बार पहले भी हो चुका है। वो अब बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और फिर एक बार फिर से वो लोग जंग में जाते हैं और फिर से एलियंस उन पर हमला कर देते हैं और एक बार फिर सब लोग उसी तरह से मर जाते हैं जैसे कि इससे पहली बार मारे गए थे। लेकिन इस बार केज रीटा वर्टास्की को बचा लेता है, लेकिन फिर रीटा के बदले केज को चोट लग जाता है और एक एलियन आके केज को मार देता है। और एक बार फिर से उसका आंख उसी मिलिट्री बेस में जंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले खुलता है और फिर से उसके साथ वही चीजें होने लगता है जो कि पहले भी 2 बार उसके साथ हो चुका है। और अब वो पहले से ही सब कुछ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए वहाँ पर सब लोग क्या बोलने या क्या करने वाले हैं वो पहले से ही सब लोगों को ये बता देता है। वो ये बोलता है कि कल जंग में हम सब लोग मरने वाले हैं। एलियंस को पहले ही पता चल गया है कि हम क्या करने वाले हैं। पर वहाँ पर जो सार्जेंट होता है उसे लगता है कि केज डरपोक है, इसलिए वो जंग में ना जाने का बहाना बना रहा है। इसीलिए वो केज को उसके मुंह पे टेप लगाकर जंग में भेज देता है। लेकिन केज के साथी डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है केज सच बोल रहा है। और एक बार फिर से वही सब चीजें होने लगता है जो कि पहले भी 2 बार हो चुका है। लेकिन इस बार केज अपने एक साथी को बचाने जाता है, जो कि हर बार उसके ऊपर हेलीकॉप्टर गिरने से मर जाता है। केज उसे तो बचा लेता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उसके ऊपर गिर जाता है। और एक बार फिर से जंग से एक दिन पहले मिलिट्री बेस में उसका आंख खुलता है और फिर ऐसा उसके साथ कई बार होता है। वो हर बार जंग में जाता है और हर बार जंग में जाके रीटा वर्टास्की से मिलता है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरीके से वो पहले ही मारा जाता है। लेकिन आखिरकार वो रीटा से मिलने में कामयाब हो जाता है। वो रीटा को बचाने की कोशिश करता है। रीटा देखती है कि केज को पहले से ही सब कुछ पता होता है कि क्या होने वाला है, कौन सा एलियन कहाँ से आने वाला है। दरअसल केज पहले भी कई बार
ये सब कर चुका है, इसीलिए उसे सब कुछ पता होता है। और अब रीटा समझ जाती है कि केज के साथ क्या हो रहा है। वो जानती है कि इस हालत में वो लोग नहीं बच सकते, इसीलिए वो केज से कहती है कि उठते ही मुझसे आके मिलना, और फिर वो लोग मर जाते हैं। और इस बार उठते ही वो रीटा से मिलने में कामयाब हो जाता है। वो रीटा से कहता है कि आपने आने वाले जंग में, यानी कल जो जंग होने वाला है, वहाँ पर मुझे कहा था कि उठते ही मुझसे आके मिलना, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। फिर रीटा सब कुछ समझ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुमने जिस मिमिक यानी जिस एलियन को मारा था वो कैसा दिखता था। केज कहता है कि वो एक बड़ा और नीले कलर का मिमिक था। फिर रीटा बोलती है कि उस मिमिक का खून तुम्हारे ऊपर गिरा था, है ना? केज बोलता है कि हाँ, उसका कुछ खून मेरे ऊपर गिरा था। रीटा कहती है जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है वो पहले मेरे साथ हो चुका है, पहले होता था लेकिन अब नहीं। दरअसल इसी वजह से इससे पहले जो जंग हुआ था, रीटा की मदद से इंसान उस जंग को जीत पाए थे। केज कहता है फिर तो बढ़िया है, यानी कि इसका इलाज है। लेकिन रीटा बोलती है पहले मुझे तुम्हारा मदद चाहिए जंग जीतने के लिए। फिर वो केज को अपने साथ एक आदमी के पास लेके जाता है जिसका नाम डॉक्टर कार्टर होता है, जो कि पार्टिकल फिजिक्स और एडवांस माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपर्ट है। इन्हें मिमिक यानी इन एलियंस के बायोलॉजी के बारे में सब कुछ पता होता है। वो केज को समझाते हैं कि ये बहुत सारे नहीं बल्कि एक अकेला एलियन है जिसका नाम ओमेगा है, और ये सब मिमिक्स जिनसे हम लड़ते हैं वो उसके छोटे छोटे अंश हैं, और तुमने जिस मिमिक को मारा था वो एक अल्फा है। वो बहुत रेयर होते हैं, ये तकरीबन 60 लाख में एक होते हैं। यही हमारे दुश्मन होते हैं, और ओमेगा इन सबको कंट्रोल करता है। ओमेगा के पास ऐसी शक्ति है कि वो समय को कंट्रोल कर सकता है। जब भी कोई अल्फा मरता है तो ओमेगा उस दिन को दोबारा शुरू कर देता है। लेकिन इस बार ओमेगा को याद होता है कि इस बार क्या क्या होने वाला है, जैसे तुम्हें याद होता है। तुम्हारे अंदर भी ओमेगा की तरह दिन को दोबारा शुरू करने की शक्ति आ गई है। दरअसल केज जितनी बार मरता है वो अनजाने में ही सही, लेकिन उस दिन को दोबारा शुरू कर देता है। फिर केज बोलता है कि मैं इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करूं। फिर रीटा बोलती है तुम्हें मरना होगा हर रोज जब तक कि हम तुम्हारी मदद से ओमेगा को हरा नहीं देते। वो लोग केज से पूछते हैं क्या तुम्हें कोई सपना आया है। दरअसल जब ओमेगा की ताकत यानी समय को दोबारा शुरू करने की ताकत को कोई इस्तेमाल करता है तब ओमेगा को पता चल जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। और जब ओमेगा केज को ढूंढेगा तब केज को एक सपना आएगा और उसे भी ये दिखेगा कि ओमेगा कहाँ पर छुपा हुआ है, और रियल लाइफ में केज रीटा की मदद से ओमेगा को ढूंढकर मार देगा। केज रीटा से पूछता है जब ये शक्ति तुम्हारे पास थी तब क्या तुमने भी ओमेगा को सपने में देखा था। रीटा कहते कि हाँ मैंने देखा था, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही मेरी सारी शक्ति चली गई थी। और अब वो लोग ओमेगा से लड़ाई करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रीटा केज को लड़ाई करने का ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग के दौरान केज को चोट लग जाती है। तब रीटा केज को बताती है कि जंग के दौरान तुम्हें घायल नहीं होना है, या तो जिंदा रहो या मर जाओ, क्योंकि अगर तुम घायल हो गए, अगर तुम्हारे शरीर से बहुत सारा खून निकल गया या तुम्हें अगर किसी और का खून चढ़ाया गया तो तुम्हारा सारा शक्ति चला जाएगा। पिछली बार मैं भी घायल हो गई थी, मुझे किसी और का खून चढ़ाया गया था, इसीलिए मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी थी। और फिर रीटा केज को गोली मार देती है ताकि उसके शरीर से ज्यादा खून न निकल जाए, और दिन एक बार फिर से शुरू हो जाता है। फिर से केज रीटा को आकर सब कुछ समझाती है कि वो कौन है, क्योंकि केज को तो सब कुछ याद होता है लेकिन रीटा के लिए ये सब पहली बार हो रहा है। और फिर से ट्रेनिंग करने के दौरान केज को चोट लग जाता है और एक बार फिर रीटा केज को गोली मार देती है और वो दिन दोबारा शुरू हो जाता है। और ये टाइम लूप कई बार चलता है और हर बार केज ट्रेनिंग करने के दौरान मर जाता है। लेकिन अब केज को ओमेगा का सपना आता है और वो देख लेता है कि ओमेगा कहाँ पर छुपा हुआ है। और फिर केज रीटा और डॉक्टर कार्टर को सब कुछ समझाता है कि ओमेगा कहाँ पर छुपा हुआ है। फिर रीटा कहती है तुम्हारा ट्रेनिंग अब खत्म, अब तुम्हें कुछ भी करके हमें जंग के दौरान ओमेगा तक पहुंचाना है। और अब वो लोग जंग में जाते हैं और वहां जाकर वो हर बार थोड़ी थोड़ी दूरी तय करते हैं, क्योंकि हर बार कुछ दूर जाते ही एलियंस उन्हें मार देते हैं और केज दोबारा जिंदा हो जाता है। पर इस बार उसे सब कुछ याद होता है कि पिछली बार वो लोग कितना दूर तक पहुंचे थे, और अगली बार केज और रीटा उस एलियन से बच जाते हैं क्योंकि केज को याद होता है कि एलियन कहां से आने वाले हैं। और ऐसे ही करके वो लोग हर बार छोटी छोटी दूरी तय करते हैं, लेकिन हर बार रीटा जंग में मारी जाती है। इसीलिए केज अब डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि जो जंग का मैदान होता है वो एक सी बीच होता है और वो लोग कितना भी कोशिश कर ले लेकिन उस बीच से निकल ही नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद केज और रीटा उस बीच को पार कर लेते हैं
और अब वो लोग वहाँ से गाड़ी के जरिए आगे जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एक मिमिक उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन केज उस मिमिक को मार देता है और अब वो लोग एक घर के अंदर जाते हैं। उस घर के गार्डन में उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलता है। रीटा उस हेलीकॉप्टर के जरिए आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि इससे वो लोग जल्दी ओमेगा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन केज उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसीलिए वो रीटा से कहता है कि मुझे नहीं पता कि हेलीकॉप्टर की चाबी कहाँ पर है, जब तक चाबी मिल नहीं जाती तब तक तुम यहाँ पर आराम करो। दरअसल जंग के दौरान रीटा को चोट लग जाती है और अब केज से बात करने के दौरान रीटा समझ जाती है कि वो लोग यहाँ तक पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। और अब वो केज से हेलीकॉप्टर की चाबी ले लेती है क्योंकि वो चाबी पहले से ही केज के पास थी। लेकिन केज रीटा से कहती है हेलीकॉप्टर उड़ते ही एक मिमिक आके तुम्हें मार देगा और हर बार तुम यहाँ तक आके मर जाती हो, इसीलिए मैं तुमसे अभी तक ये छुपा रहा था। हमने अभी तक कार को ट्राई नहीं किया। दरअसल वहाँ पर हेलीकॉप्टर के साथ एक कार भी होता है, लेकिन रीटा जानती है कि कार से ओमेगा तक पहुँचने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसीलिए वो केज से कहता है कि मेरी चिंता मत करो, अगर मैं मर भी जाऊँ तो तुम ये मिशन कंप्लीट करना। लेकिन केज कहता है अगर तुम्हारे मरने के बाद मैं ओमेगा को मार दूं तो फिर तुम दोबारा जिंदा नहीं हो पाओगी। लेकिन रीटा कहती है मैं एक सोल्जर हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। और तब हमें दिखाया जाता है कि केज अब रीटा को पसंद करने लगा है। लेकिन रीटा उस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देती है और फिर वैसा ही होता है जैसा केज ने कहा था, एक मिमिक आके रीटा को मार देती है और केज भी मिमिक्स के हाथों मारा जाता है। लेकिन इस बार उठने के बाद केज रीटा से मिलने तो जाता है, लेकिन उसे कुछ बताए बगैर ही वापस लौट आता है क्योंकि इस बार वो अकेले ही ओमेगा को मारने के लिए आता है। और वो उस एलियन को मार के हेलीकॉप्टर लेके ओमेगा जहाँ पर है, यानी कि जिस जगह को उसने सपने में देखा था, वहाँ तक पहुँच भी जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद वो देखता है कि ओमेगा वहां पर होता ही नहीं और तब वहां पर एक मिमिक और एक अल्फा उसके ऊपर हमला कर देता है। दरअसल ये ओमेगा का एक चाल होता है, वो केज को झूठा सपना दिखाकर वहां पर लाके मारना चाहता है ताकि वो समय को कंट्रोल ना कर सके और फिर अल्फा उस पर हमला कर देता है जिससे केज का खून निकलने लगता है। वो अल्फा उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो जानता है कि अगर केज के शरीर से सारा खून निकल जाएगा तो उसके समय को नियंत्रण करने की शक्ति भी चली जाएगी। लेकिन केज चालाकी से अपने आप को मार देता है और इस बार उठने के बाद वो रीटा और डॉक्टर कार्टर को जाके बताता है कि ये एक चाल है, ओमेगा वहाँ पर है ही नहीं। लेकिन डॉक्टर कार्टर के पास एक डिवाइस होता है जिसे केज के शरीर से कनेक्ट करते ही उन लोगों को ओमेगा की असली ठिकाने के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन उस डिवाइस को चलाने के लिए कुछ मशीन्स की जरूरत होती है जो इस वक्त डॉक्टर कार्टर के पास नहीं होता। वो डिवाइस व्हाइट हॉल में रखा होता है। दरअसल डॉक्टर कार्टर पहले व्हाइट हॉल में काम किया करते थे, लेकिन उनके इस थ्योरी को सुनने के बाद सब लोग उसे पागल समझकर व्हाइट हॉल से निकाल देते हैं और अब केज और रीटा व्हाइट हॉल जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी बहुत टाइट होता है, लेकिन वो लोग सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो लोग पहले भी कई बार यहाँ तक आ चुके हैं। और अब वो लोग उसी जनरल से मिलने जाते हैं जिन्होंने केज को जंग में भेजा था। वो जनरल को सब कुछ समझाता है कि आपका क्या क्या हुआ है और उन्हें वो डिवाइस क्यों चाहिए और फिर जनरल केज का बात मान जाते हैं और उन्हें वो डिवाइस दे देते हैं। अब रीटा केज से पूछती है आगे क्या करना है, लेकिन केज कहता है यहाँ तक हम पहली बार पहुँचे हैं, जनरल ने पहली बार हमें ये डिवाइस दिए हैं, इससे आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जनरल उन्हें फंसा देते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर रीटा केज को गोली मार देती है। लेकिन अगली बार केज और रीटा वहाँ से गाड़ी में बैठ के भागने में कामयाब हो जाते हैं और उस गाड़ी के अंदर ही केज उस डिवाइस की मदद से ओमेगा से कनेक्ट हो जाता है और उसे दिख जाता है कि ओमेगा पेरिस में छुपा हुआ है। लेकिन वहाँ से निकलते वक्त सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेते हैं और इस दौरान केज और रीटा घायल हो जाते हैं और केज को उसके पैर पर एक गोली लगता है और जब उसका आँख खुलता है तब वो एक हॉस्पिटल में होता है और अब रीटा वहाँ पर आती है। वो केज को इस हालत में देखकर उसे मारना चाहती है, लेकिन केज उसे रोकता है और कहता है मुझे अब मत मारो क्योंकि अब मेरी शक्ति जा चुकी है, मैं अब दिन को दोबारा शुरू नहीं कर सकता। दरअसल उसे हॉस्पिटल में खून चढ़ाया जा चुका है क्योंकि उसके पैर पर गोली लगा था और उसका बहुत सारा खून निकल गया था। और अब वो लोग वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। अब वापस आकर केज जे स्क्वाड यानी अपने साथियों को सब कुछ समझाकर अपने प्लान में शामिल करते हैं और वो लोग आधी रात में ओमेगा को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ओमेगा तक पहुंचने से पहले ही मिमिक्स उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले से जे स्क्वाड के कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन केज, रीटा और कुछ लोग जिंदा रहते हैं और वो लोग ओमेगा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में कई सारे मिमिक्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जे स्क्वाड के बाकी बचे हुए मेंबर्स बहादुरी से मिमिक्स का सामना करते हैं और खुद का बलिदान देके केज और रीटा को आगे भेज देते हैं।
और अंदर जाकर रीटा मिमिक्स का ध्यान भटकाती है, लेकिन एक अल्फा रीटा को मार देती है। इधर केज ओमेगा को मारने के लिए आता है, लेकिन वो अल्फा केज के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन केज उस अल्फा से बचते हुए एक बॉम्ब ओमेगा के अंदर फेंक देता है और ओमेगा के अंदर एक जोर का ब्लास्ट होता है और अब वो ओमेगा मर जाता है और पूरे अर्थ पर जितने भी मिमिक्स यानी एलियंस होते हैं वो सब भी मारे जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओमेगा की जितनी भी खून होता है वो केज के अंदर जाने लगता है और तभी अचानक हेलीकॉप्टर के अंदर केज का आँख खुलता है जब वो पहली बार लंदन में जनरल से मिलने के लिए जा रहा था। लंदन में उतरते ही वो टीवी में न्यूज देखता है कि आज सुबह अचानक पेरिस में एक जोर का ब्लास्ट होता है और उससे एक एनर्जी वेव निकलता है जिससे कि सारे मिमिक्स मर जाते हैं, यानी कि इंसान इस जंग को जीत लेते हैं। दरअसल वो ब्लास्ट केज ने ही किया था, जो बॉम्ब उसने ओमेगा पर गिराया था, यानी कि यहाँ पर फिर से एक और टाइम लूप क्रिएट हो गया। पर केज को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर इस बार केज एक ऑफिसर की तरह उस मिलिट्री बेस में जाता है। वहाँ पर वो जे स्क्वाड को भी देखता है और फिर वो रीटा से भी मिलने जाता है। वो रीटा से कुछ भी नहीं कहता, बस उसे देखकर हंसता है, लेकिन किसी को कुछ भी याद नहीं होता सिवाय केज के। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिरकार केज के साथ क्या हुआ? ओमेगा अब भी जिंदा है या फिर ओमेगा तो मर गया लेकिन उसकी सारी शक्ति केज को मिल गई? अगर कभी इस मूवी का पार्ट 2 आया तभी हम जान पाएंगे कि आखिरकार केज के साथ क्या हुआ। तो ये थी एज ऑफ टुमारो की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल प्लॉट पैराडॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।